चलिए बेटा जी, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने अब तक क्या किया, हमने बनाना सीख लिया फॉर्मूला वगैरह जो भी थी, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड से मतलब समझे आप कि आपका बॉन्ड या तो आयनिक हो सकता है या कोवलेंट हो सकता है, ठीक है, कोवलेंट हो सकता है। अब ये सब आपने डिसाइड कर लिया कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, आयनिक बॉन्ड बन रहा है, तो अब आपको बताना है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा ये सब मैं बेसिक हिंदी लैंग्वेज में लिख चुका हूँ, यानी कि व्हाट्सएप लैंग्वेज में, क्योंकि आपको दिक्कत होती है बहुत सारी, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बनना है हमें, सीधे सीधे ऐसे देख लेना है। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग, अभी भी अंग्रेजी में बोल दिया मैंने, हमें बस समझना है चीज़ों को, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं ना यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ आपको, यहीं से एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने क्या लिया, एक बार Na ले लिया, इससे पहले बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें, हाँ। उसके बाद में मैंने क्या ले लिया, मैं लिथियम ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, तो अब ध्यान से देखना ज़रा, मैं यहाँ पर इनका एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ। सोडियम का होता है 11 और लिथियम का होता है आपका 3, ठीक है। अब तुम्हें सब चीज़ें पता है बेटा कि मेटल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता, मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है और आयनिक बॉन्ड बनाता है। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो, और मेटल नॉन मेटल निकालना मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप उसको जाकर एक बार देख लीजिए, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो पहले आप उनको जाकर देखिए, उसके बाद यहाँ सब आपको बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेटा जब भी आप केमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे 10th वाले, आप यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, लिथियम का कितना है, 3। अब एटॉमिक नंबर लिखना, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिए आप, 2, 8, 10 और 1, सही है। आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि पक्का क्या है ये, मेटल। ऐसे लिथियम का लिखिए आप 2, 1, आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 1। इसका मतलब ये भी क्या है, मेटल। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि आप देखकर ही बता सकते हो कि कौन सा बॉन्ड बनेगा, कि बॉन्ड बनेगा भी नहीं बनेगा, सारी चीज़ें बता सकते हो आप, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा वही बताने जा रहा हूँ मैं अभी आपको। तो चलो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन, सबसे पहले तो ये देखना है कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बॉन्ड बन गया तो कौन सा बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, बस सिंपल सी चीज़ है। अब बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है, 11, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका बेटा, 2, 8, 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप पता लगा सकते हो ये क्या हो गया आपका, मेटल। अब बेटा जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले जाकर देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में बेटा मैंने उसका लिंक दे रखा है, ठीक है, बाकी वीडियोस का। और अगर नहीं पता है तो देख लो। अगर 3 तक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो क्या है वो, मेटल। और इससे ऊपर है 4 या 4 से ज़्यादा तो क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। अब इधर देखो, इसका कितना है बेटा, 17, तो 2, 8, 7। अब देखो 3 से ज़्यादा यानी कि 7 है, तो क्या क्या बन गया ये, नॉन मेटल, ठीक है ना। अब मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं और उन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी लिख लो। अब बेटा वैलेंसी लिखनी है आपको, सोडियम की वैलेंसी कितनी, कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इसके ऊपर कितना, इसकी वैलेंसी कितनी, 1। ये अट्ठा पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 1, ठीक है। अब इसने लूज किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने गेन किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, घुमा दो ऐसे करके। बेटा फॉर्मूला क्या हो गया इसका, NaCl, ठीक है। अब ऐसे यहां पर देखते हैं क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन का सब कुछ सामने लिखा है, नॉन मेटल, इतना तो पक्का है हमारा, नॉन मेटल, ठीक है। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, देखो एटॉमिक नंबर 9, 2, 7। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया जी, ये नॉन मेटल, ठीक है। अब नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत बढ़िया, कोवेलेंट बॉन्ड। अब फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अट्ठा पूरा करा दो, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। अब जब नॉन मेटल आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि शेयरिंग होगी। अब बेटा फॉर्मूला लिखने के लिए करोगे, क्लोरीन की वैलेंसी 1, फ्लोरीन की 1, तो क्या बन गया ये, ClF, ठीक है। अब बेटा कार्बन क्लोरीन के बीच में देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो कितना हो जाएगा, 2, 4, इससे कितना हो जाएगा, 2, 8, 7। अब आपको साफ साफ दिख रहा है दोनों के, तो ये भी नॉन मेटल, Nm लिख देता हूं मैं, दिस इज ऑल्सो द नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप कोवेलेंट, ठीक है ना, कोवेलेंट। अब बेटा क्या करना है, तुम्हें फॉर्मूला बनाना है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 4 ही और चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4।
क्लोरीन की वैलेंसी 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर अट्ठा पूरा कर देगा। क्लोरीन का कितना हो गया 1, घुमा दो इसको भी ऐसे करके, इसकी वैलेंसी इसके पास, उसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो क्या बन गया ये CCl4। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट देखो, कैल्शियम का होता है 20, आपको 20 तक तो एटॉमिक नंबर याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा 2882, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल। ये तो बेटा बहुत देर से करते हुए आ रहे हो आप, 287। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा नॉन मेटल, बॉन्ड का टाइप आयनिक। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वही सी क्या हो गई वैलेंसी, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। क्लोरीन कितना हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो 1। ठीक है, ऐसे अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं खत्म नहीं होंगे, तो 2 क्लोरीन आएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे। सही है। अब देखो क्या है, तुम्हें यहां से इसको भेजना है, इसको इधर भेजना हो, क्या बन गया फॉर्मूला इसका CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। बेटा इधर देखो एल्यूमिनियम में कितना होता है 13। ठीक है, 283। ठीक है, तो बेटा क्या बन गया ये मेटल, क्लोरीन का 17, 287 क्या बन गया ये नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप कौन सा बन रहा है बेटा जी आयनिक। ठीक है, अब देख लो बेटा वैलेंसी निकालनी है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से भगा दो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Cl1। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया ये AlCl3। क्लियर है बात एकदम सही है। अब इधर देखो सोडियम, सोडियम का फिर से आपको पता है 11 होता है 281, तो क्या बन गया ये मेटल। ऑक्सीजन कितना होता है 8, 2 6 क्या बन गया नॉन मेटल। बॉन्ड का टाइप कौन सा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड है। अब इसकी वैलेंसी निकाल लो, सोडियम की कितनी होगी वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 1, ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अट्ठा पूरा करने के लिए। देखो तो कितनी हो गई 2, ये इसके पास, ये इसके पास, तो क्या बन गया ये Na2O सोडियम ऑक्साइड। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। पॉज मारना।